अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक सद एहतराम बावकार मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए कराम, अइम्माए इज़ाम, शोरा इस्लाम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें और आपको आज अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं अरकान कमेटी के जामिया गौसुल उलूम के जुमला कारकुनान वाबस्तगान सरपरस्तान को दिल की अता गहराइयों से हदिये तबरी को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफ़ा ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ इस महफ़िल को सजाया, इस महफ़िल के रोल को प्ले किया, इसमें जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमतों को, काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और नबी और आले नबी के फैज़ान से सभी को माला माल फरमाए। दोस्तों, मैं नहायत ही मशकूर व ममनून हूँ हाफिज कारी साजिद अशरफी साहब का, जिनके तवस्सुल से तारीख का तअय्युन हुआ और इस पाकीज़ा महफिल तक मैं पहुँचा। इन्होंने जो तारीख ली थी वो तारीख ख़त्म हो चुकी है, तारीख अब बदल चुकी है। तारीख जो ली थी इन्होंने वो ली थी 20 की और इस वक्त 21 तारीख लग चुकी है। अब जब इन्होंने तारीख ली थी तो हम इनकी मर्जी के हिसाब से बोलते, ये जो चाहते वो बोलते। अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, अब हम जो चाहें बोलें, जितना चाहे बोलें, जैसे चाहे बोलें, कल तक बोलें, परसों तक बोलें। ये तो मजमा और आप जी, और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिएगा, और जैसे ही नमाज का वक्त होगा मदरसा बगल में, यहीं नमाज हो जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं कि नमाज फ़र्ज़ है, जलसा फ़र्ज़ नहीं। जी जी, हक है, बेशक बेशक। नमाज फ़र्ज़ है, जलसा फर्ज नहीं, जलसा फ़र्ज़ नहीं। और जलसे में आने वालों की अक्सरियत, जी। अब मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा आपका कि आप गवाह एक दूसरे पे बन जाएं। जलसे में आने वालों की अक्सरियत नमाज पढ़कर नहीं आती, एक कड़वा सच है। जी, सही बात। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं है,
मैं किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा कि आप ऐशा पढ़ के आए हैं या नहीं, फजर जाके पढ़ेंगे या नहीं, एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। नहीं, हमने बुजुर्गों की सोहबत हासिल की है। हम किसी के ऐब को इस तरह से मिंबर से, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नमाज फर्ज है, जलसा फर्ज नहीं है। इस जलसे में आए हो, बैठे हो, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो फिर ये जलसे में आना आपका बेकार है। जी, सही बात। इस महफिल में आना बेकार है, काम नहीं आएगा। सही बात। नमाज अफजलुल इबादत है, बेशक। नमाज शान बंदगी है, बेशक। नमाज कारून जिंदगी है, नमाज रजा इलाही का बाइस है। नमाज मेरे दोस्तों, तुम यहाँ पढ़ते हो, इस मुरादाबाद की सरजमीन पर तुम नमाज यहाँ पढ़ते हो, सजदे में सर यहाँ रखते हो और गुंबदे खजरा में मेरे आका को ठंडक, आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, सच बात। मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचा के जलसे में आओ तो फिर काम चले। हक है, हक। और कुछ लोगों को देख रहा था, मैं बहुत देर से बैठा हूं, अच्छा खासा वक्त हो गया, कुछ लोग सो रहे थे, उनकी आंखें बंद हो रही थी, नींद का गलबा। तारीफ। नींद क्यों आ रही थी, वजह क्या है? यहां अल्लाह ही रसूल का जिक्र तो हो रहा है जी। क्यों? किसी शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर क्या वजह है कि जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, नात पढ़ी जाए, कुरान सुनाया जाए, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाया जाए, वहां नींद आ जाती है? जी जी, गौर से सुनिएगा मेरी बात। कौन कौन सुनना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन कौन सुनना नहीं चाहता है? माशाअल्लाह। मैं भी समय की सीमा में बोलूंगा क्योंकि अभी मुझे फौरन स्टेशन के लिए भी निकलना है, आज की मेरी ट्रेन भी है। तो किसी शख्स ने पूछा, हुजूर ये नींद क्यों आती है? जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, कुरान पढ़ा जाए, हदीस सुनाई जाए, नींद आ जाती है। और जहां ढोल ढमका हो, गाना बजाना हो, रिस्को सुरूत हो, नाच गाना हो, वहां नींद नहीं आती। हुजूर आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए बुजुर्गों का जवाब कितना प्यारा होता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटा जवाब तो बहुत आसान है। तवज्जो से सुनिएगा, बुजुर्ग फरमाते, बेटा जवाब तो बहुत आसान है। अता हो, अता हो। फरमाया, बेटे नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी मिसाल है, बहुत अच्छे। नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। ये ढोल ढमके की महफिल, ये गाने बजाने की महफिल, ये रस्को सुरूद की महफिल, ये नाचने गाने की महफिल कांटों की है, कांटों की। और अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल फूलों की महफिल है। नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, शहजादा रसूल, मसलके आला हजरत। नींद फूलों पर आती है, कांटों पर नहीं आती। बात समझ में आ रही है मेरी? बेशक। हजरात, मुझसे कबल आपने नातें भी सुनी, कुछ बातें भी सुनी जी। और ना नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, ना नबी की बात का सिलसिला कभी। बेशक बेशक बेशक, हक है। ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन नबी की बात नहीं खत्म होगी। और जितनी बार सरकार की तारीफ करो, कुरान तो खुद कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ महबूब, तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर होगी, बढ़कर आएगी। यहां तो जितनी सरकार की तारीफ करो, तारीफ का दायरा और फैलता है। बेशक बेशक। वद्दुहा हम पढ़ते हैं, सरकार की तारीफ हो रही है। वल्लैल, सरकार की तारीफ, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, सरकार की तारीफ हो रही है। कौन कर रहा है? रब्बुल आलमीन। कौन कर रहा है?
बोलो, कुरान। कौन कर रहा है? कुरान। कुरान सरकार की तारीफ, वद्दुहा, हम पढ़ रहे हैं सरकार की तारीफ। कौन कर रहा है? कुरान सरकार की तारीफ जी। और ज़बाने मुस्तफा पे भी वद्दुहा। कुरान भी कह रहा है वद्दुहा जी। ज़बाने मुस्तफा पे भी वद्दुहा। इसलिए मैं कहता हूं सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हारे पास एक कुरान नहीं है, दो कुरान है। जी जी जी। एक खामोश किताब है जो हाफिजों के सीने में है, और एक बोलती हुई किताब है जो मदीने में। वाह 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 वाह। और याद रखो, हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सारी दुनिया कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कुरान से मुस्कुरा के पूछा है, कुरान तू किसकी तिलावत करता है? तो कुरान ने मुस्कुरा के जवाब दिया, सारी दुनिया तो मेरी तिलावत करती है, लेकिन मैं गुंबदे खजरा वाले आका की तिलावत। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, सैयद हसन कमाल अशरफ साहिब क़िबला। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। दोस्तों, जहां तक सरकार की तारीफ की बात आती है, मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते, हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज मिला लेते हैं। दोस्तों, हजरत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं, खुदा की कसम, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, और सरकार खुद नीचे बैठते थे। हजरत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। वाह 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 वाह, बेशक। हमारे तुम्हारे प्यारे आका हजरत हस्सान को मिंबर पर बिठाते, सरकार खुद नीचे बैठते, हजरत हस्सान नात पढ़ते, सरकार नीचे बैठकर सुनते थे। अब यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है, और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। आज हमारी पोजीशन ये है कि हम सहाबिये रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और नीचे बैठकर सुनने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान। आप सुन रहे हैं, यहां पर आके लोग सुना रहे हैं। जी। आगे बढ़ूं? अता हो, अता हो। मेरा भी दिल चाह रहा था मैं कुछ गुनगुना लूं। अता हो, अता हो। लेकिन न मेरे पास सुर है, न ताल है, न गला है। मेरा गला इतना गला है कि कुकर में गलाने की जरूरत नहीं। मौसम की मार, तबीयत की रफ्तार ने इसे गला दिया। लेकिन सिर्फ नाते पाक पढ़ने का एक जज्बा है, हौसला है। जहां पर फटाबाज चरचराए, समझ जाओ कि कमाल अशरफ ही बोल रहा होगा। सिर्फ एक हौसला है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूं, और बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, बस एक दो शेर, जी जी, दो बंद। मालिक हैं आप। क्योंकि आजकल शोरा का हाल बहुत बुरा हो चुका है, इल्ला माशा अल्लाह। एक मतला दो शेर कह के शुरू करते हैं, एक मतला दो शेर, एक मतला तीन शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। मुझे से उनमें से मत समझिएगा। और मैं झूम कर दुरूद पाक पढ़ने तो सुना दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आज भी हूँ जी उसी नबी का, मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का।
गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हसन कमाल अशरफ साहिब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जामिया गौसुल उलूम। मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। और क्या तमन्ना पेश करते हैं अता हो कि परिंदा बन जाऊं, परिंदा बन जाऊं, उड़ के जाऊं तेरे गुलिस्ता में चहचहाऊं। परिंदा बन जाऊं, उड़ के जाऊं तेरे गुलिस्ता में पीयूं मैं पानी तेरे कुएं का, चुगूं मैं दाना तेरी गली का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीयूं मैं पानी बहुत खूब हज़रत, तेरे कुएं का, चुगूं मैं दाना तेरी गली का। जी अता हो। और या रसूल अल्लाह फराक में है दिल ये पारा पारा, नहीं है अब दूरियां गवारा। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह फराक में है दिल ये पारा पारा, नहीं है अब दूरियां गवारा। इशारा कर दीजिए खुदारा, शरफ मिले मुझको हाज़री का। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद हसन कमाल अशरफ साहिब क़िबला, जामिया गौसुल उलूम, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ। कभो जंगले का गुलिस्तान कहबे। जी जी। कभो जंगले का गुलिस्तान कहबे, जे गोरू है वही का इंसान कहबे। एक देहाती शायर कहता है कभो जंगले का गुलिस्तान कहबे, जे गोरू है वही का इंसान कहबे। जही का शहेदी से उल्फत न होई, तो वही का कभो हम मुसलमान कहबे। जही का शहेदी से उल्फत न होई, तो वही का कबो हम मुसलमान कहबे। और हम कहते हैं ये जश्न दस्तार बंदी मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे। जब केहू आई के सुनबे न करिए, तो हम सबन का बुलाए हो काहे। झूम कर दुआ पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व हबीबना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उस आयत करीमा पर नज़र डालने से पहले आइए हम समझें कि कुरान है क्या। ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है ना। कुरान है क्या? जवाब होगा कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान आसमानी ज़ईफ़े रुश्द हिदायत है, कुरान जीवन का संविधान है। ये हमारा दावा है, क्लेम है। मगर इस दावे को कोई ना माने, इस दावे को कोई कबूल ना करे, जी,
क्योंकि आज के एतराज़ करने वाले, आज के क्वेश्चन पुटअप करने वाले खुदा की अहदियत के ताल्लुक से, अल्लाह के लामहदूद होने के ताल्लुक से, रब के एक होने के ताल्लुक से जब ये एतराज़ कर सकते हैं, तो आज के एतराज़ करने वाले तो ऐसे कहते हैं माई हैंड माई गॉड, मेरा हाथ ही मेरा खुदा है। माज़अल्लाह अगर किसी ने कह दिया कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, हम कुरान को आसमानी सहीफ़े रुश्द व हिदायत नहीं मानते, हम कुरान को जीवन का संविधान नहीं मानते, तो इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब होगा? इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा? मैं इधर उधर ना जाके ऐसी मिसाल दे दूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। मैं एक वकील साहब की ऑफिस में अंदर दाखिल हुआ। जब वकील साहब की ऑफिस में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उनकी टेबल पर किताब पे किताब, किताब पे किताब, उनकी अलमारी में किताब, टेबल पे किताब, पूरे कमरे में चारों तरफ किताब ही किताब। मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब ये सब क्या है? तो वकील साहब जवाब देते, हुजूर ये भारतीय संविधान है, हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। तो मैंने वकील साहब से पूछा, अच्छा वकील साहब ये किस लिए, क्यों? तो बोले हजरत जब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पैदा होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए, हल निकालने के लिए ये सारे एक्ट हैं, ये सारी किताबें हैं। तो फौरन मैंने सवाल किया, वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है क्या उसका संविधान आपके इस कानून के अंदर है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या उसका सॉल्यूशन आपके इस कानून के अंदर है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं क्या उसका हल आपके इस कानून के अंदर है? तो वकील साहब मुस्कुरा के जवाब देते हैं, हजरत अगर ये कानून कंप्लीट होता, अगर ये कानून मुकम्मल होता तो पार्लियामेंट में नई नई समस्याओं को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता, नया नया कानून नहीं बनता। लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं हजरत, ये कानून मुकम्मल नहीं हजरत, इसमें संशोधन होता रहता है जी। मैंने कहा अच्छा वकील साहब आपका ये कानून कितने जमाने तक चलेगा, कितने बरस तक चलेगा, किस हद तक चलेगा? बोले हजरत इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि मसलन 2024 में कुछ कानून है, अगर अगले दूसरे महीने में सत्ता बदली तो पूरे कानून का पोस्टमार्टम हो जाता है, कुर्सी गई, कानून में हेर फेर चालू हो जाता है, बदलाव आने लगता है, चेंजिंग आने लगती है, चेंज किया जाने लगता है। तो मैं इस हिंदुस्तान के कानून से क्या पूछूं? मैं बर्तानिया, श्रीलंका, अफ्रीका के कानून से नहीं, मैंने उस अमेरिका से पूछा जो खुद को सुपर पावर कहता है, ऐ अमेरिका तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या उसका सॉल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं क्या उसका हल तेरे पास है? तो मेरे दोस्तों अमेरिका का कानून भी खामोश हो गया, जर्मन का कानून भी खामोश हो गया, अफ्रीका का कानून भी खामोश हो गया। तो मैंने कुरान से पूछा, ऐ कुरान तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है क्या उसका संविधान तेरे पास है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं क्या उसका सॉल्यूशन तेरे पास है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं क्या उसका हल तेरे पास है? तो कुरान ने कहा कमाल अशरफ आज की बात छोड़ दो, 1400 साल बेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं उसका हल मेरे पास है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल अशरफ आज की बात छोड़ दो,
1400 साल बेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं उसका हल मेरे पास है। चाहे निकाह के मुतालिक हो, चाहे तिजारत के मुतालिक हो, चाहे ज़ियारत के मुतालिक हो, चाहे तालीम के मुतालिक हो, चाहे फजीलत के मुतालिक हो, चाहे माँ के मुतालिक हो, चाहे बाप के मुतालिक हो, चाहे भाई के मुतालिक हो, चाहे पड़ोसी के मुतालिक हो, उसका हल मेरे पास है। चाहे मुल्क के मुतालिक हो, उसका हल मेरे पास है। तब मैंने मुस्कुरा के कुरान से पूछा, ऐ कुरान क्या तुझ में चेंजिंग लाई जा सकती है? ऐ कुरान क्या तुझ में बदलाव लाया जा सकता है? ऐ कुरान क्या तुझ में तब्दीली लाई जा सकती है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ, पूरे कुरान की बात छोड़ दो, असूरे की बात छोड़ दो, अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आयत की बात छोड़ दो, अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें भी तब्दीली नहीं ला सकती। तो कुरान हमारे लिए इसलिए दावा है कि कुरान ये मखलूक का कानून नहीं है, बल्कि मखलूक को तख्लीक करने वाले खालिक का कानून। बेशक बेशक, उसी रचयिता का कानून है जिसने इस पूरी कायनात की रचना की। इसलिए उन बेवकूफों को बता दो कि कुरान को मिटाने की कोशिश ना करो, कुरान को बदलने की बात मत करो, क्योंकि जब जब कुरान को जिसने बदलने की कोशिश की वो खुद बदलता हुआ नजर आया जी। क्योंकि इस कुरान की हिफाजत किसी दुनियादार ने नहीं ली है, बल्कि परवरदिगार ने। बेशक, उसने खुद फरमा दिया कि इस कुरान की हिफाजत मैं करूंगा, मैंने नाजिल किया, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। एक साहब चले थे बदलने जी, हाल क्या हुआ, कह रहे थे 26 आयतों को निकाल दो। उनकी जमात ने कहा चल निकल, फोट। पहले तो जमात वालों ने निकाला, बाद में उनके घर वालों ने निकाला, फिर जिसकी गोद में जाके शरण लिया उन लोगों ने भी निकाल कर फेंक दिया। इस वक्त मारे मारे फिर रहे हैं, खुद ही बदल गए अजीजान मिल्लत इस्लामिया। तो कुरान मखलूक का कानून नहीं है, मखलूक को तख्लीक करने वाले खालिक का कानून है। बेशक। अच्छा, ये कुरान इतना अजमत वाला कैसे? और सुनेंगे क्या बात है, लगता है ठंडक का असर कुछ ज्यादा है। ये कुरान इतनी अजमत वाला कैसे? दोस्तों, तमाम अहले इस्लाम का ये मुत्तफका अकीदा है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। क्या है? कुरान खुदा की बेमिसल किताब है, कुरान खुदा का बेमिसल कलाम है। सबका इत्तेफाक है, वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, अगर इस्लाम में है तो सबका इत्तेफाक है कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। फजर वाला हो, जोहर वाला हो, असर वाला हो, मगरिब वाला हो, 40 दिन वाला हो, 24 दिन वाला हो, कोई हो, सबका इत्तेफाक है। सब ये कहते हैं कि कुरान खुदा की बेमिसल किताब है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है कि ये कुरान जो खुदा की बेमिसल किताब है, क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब है? क्या इसलिए बेमिसल है कि खुदा की किताब? अगर खुदा की किताब होने की वजह से बेमिसल, तो खुदा की किताब तो और भी है। तौरेत भी खुदा की किताब, ज़बूर भी खुदा की किताब, इंजील भी खुदा की किताब, और कुरान भी कलामे इलाही होने में सब बराबर, अल्लाह का कलाम होने में सब बराबर। तौरेत भी, ज़बूर भी, इंजील भी, कुरान भी, ये सब कलामे इलाही, और कलामे इलाही होने में सब बराबर। लेकिन जब बात आती है तो सब यही कहते हैं कुरान खुदा की बेमिसल किताब। तौरेत भी खुदा की किताब है, ज़बूर भी खुदा की किताब है, इंजील भी खुदा की किताब। लेकिन जब बात आती है तो सब यही सीना ठोक के कहते नहीं, कुरान खुदा की बेमिसल किताब।
कुरान खुदा का बेमिसल कलाम, तो कोई ऐसी वजह है जो कुरान को बेमिसल कहा गया? सुनो, तौरेत खुदा की किताब, ज़बूर खुदा की किताब, इंजील खुदा की किताब, लेकिन इस कुरान को जो बेमिसल कहा गया उसकी वजह यह है कि इस कुरान को निस्बत मेरे मुस्तफा से है। तो जिस तरह मेरा नबी सारे नबियों में बेमिसल है, वैसे उसका लाया हुआ कलाम सारे कलामों में बेमिसल। सुभान अल्लाह, बेशक उसकी लाई हुई किताब सारी किताबों में बेमिसल। अब यहां से एक गोशा और उभर कर सामने आता है कि जिसको जिसको रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल हो गया। बेशक जिसको जिसको रसूल से निस्बत वो बेमिसल। कुरान को निस्बत कुरान बेमिसल, हदीस को निस्बत हदीस बेमिसल, सहाबा को निस्बत सहाबा बेमिसल। जिसको जिसको रसूल से निस्बत। 12 रबीउन नूर का महीना आता है ना, वैसे तो हर महीने में 12 है, लेकिन इस 12 को मुस्तफा से निस्बत, तो ये 12 बाज़मत। इस 12 को कौन आया? बोलो, इस 12 की सुबह सादिक को कौन आया? अल्लाह का प्यारा हबीब आया, हम सबके दिलों का तबीब आया। और हम जश्न मीलाद मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हम अक्सर कहते हैं हम सुन्नियों के पास जश्न 3 हैं, एक दीन लाने वाले का, एक दीन फैलाने वाले का और एक दीन बचाने वाले का। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। और कुछ ऐसे हैं तीनों की बात आती है, शिर्क है, बिदात है, हराम है, न इन्हें शिर्क की डिफिनेशन मालूम, न इन्हें बिदात की, न इन्हें हराम की। ये कुछ लोग तो हैं जो शिर्क कह लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 40 दिन जमात में गए और वापस आए, मोहल्ले में लोगों को समझा रहे हैं शिर्क है। क्या है? शिर्क है। एक देहात में जाके शिर्क की रट लगा रहे थे, एक भोला भाला सुन्नी बैठा था, उसकी शिर्क सुन के उसकी सरक गई थी। कहा मौली साहब इस शिर्क की रट बंद करो, वरना तुम्हारे इस शिर्क को हम सिरका में डाल के सुरुक जाइबे। हम जश्न मनाते कितना बताया मैंने? 3। एक याद रखिएगा, एक दीन लाने वाले का और एक दीन फैलाने वाले का और एक दीन बचाने वाले का। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। सुनो, हम जश्न मीलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला है। बेशक जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आजम का जश्न, गरीब नवाज का जश्न, मखदूम अशरफ का जश्न, इन अल्लाह वालों का जश्न इसलिए मनाते हैं कि ये दीन फैलाने वाले। बेशक। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। और सिर्फ सजाते नहीं, चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? कभी डेक चढ़ाते हैं, कभी फूल की चादर चढ़ाते हैं, बहुत कुछ हम चढ़ाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसको जिसको रसूल से निस्बत हुई वो बेमिसल। बेशक। जिसको जिसको रसूल से निस्बत हुई, बोलिए, बेमिसल। हजरात, खुशबख्त तो खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा महफिलों में हाज़िरी का शरफ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियाजुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया
उसका ताल्लुक क़यामत से है। लेकिन प्यारे आका आप फरमा रहे हैं कि जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं? कुर्बान जाओ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी पर। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मजालिसुल जिक्र, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। बेशक वही जगह जन्नत का बाग। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के, बोलिए, धक्का पलेट मत बनिए कि आपको ढकेल ढकेल चलाना पड़े। इस वक्त आप कहां हैं? हदीसे रसूल की रोशनी में कहां हैं? जन्नत के बाग में, जन्नत के बाग में। अब कोई सरफिरा खड़ा होके इधर उधर से खड़ा होके कह सकता, हजरत आप कह रहे हैं जन्नत का बाग, जन्नत का बाग है, जन्नत है तो दिखनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए। वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, पर दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देखकर माना जन्नत, अगर तुमने देखकर माना जन्नत, तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हदीसे रसूल की रोशनी में कहां हैं? कहां हैं बोलिए? जन्नत के बाग में। अब जो लोग आ सकते थे, आ सकने के बावजूद नहीं आए, वो कल जाके ये ना कहेंगे कि हम जलसे में नहीं गए, बल्कि वो ये कहेंगे, उनसे मैं ये कहूंगा कि वो जन्नत में नहीं आए। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप कहां हैं? जन्नत के बाग में हैं। जन्नत के, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज हम जैसे गुनहगार, 15वीं सदी चल रही है, हम जैसे गुनहगार, आप जैसे गुनहगार बैठकर चंद लम्हे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें तो वो जगह जन्नत का बाग बन जाए, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। तो एक लम्हे के लिए सोचो, असहाबे पैगंबर की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, खुद जाते रसूल जलवा। बेशक, सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग आते हैं, क्या बात है, आप बैठो। तो इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में कहां है? जन्नत के बाग में। आज जहां जाओ वहां लोग आते हैं, हुजूर ताबीज दे दीजिए, गंडा बना दीजिए। क्या हुआ? किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने करतब कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर ताबीज दे दीजिए, गंडा दे दीजिए। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टोना कर दिया, किसी ने करतब कर दिया। हर घर में टेंशन है, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई में इख्तलाफ है, कहीं पड़ोसियों में आपस में इख्तलाफ है। मौजूदा तमाम परेशानियों का हल मुस्तफ़ा ने इसी हदीस की रोशनी में तमाम गुलामों को दे दिया। बस मोहब्बत से मुताला करो। आका फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह, बोलो बोलो, जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र करो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 10 मिनट जिक्र करो तो 10 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र करो तो 1 घंटा जन्नत का। मैं कहता हूं, फिर हुजूर के गुलामों अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? जिक्र अस्कार क्यों नहीं करते? हल्क़े जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत। और जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, जन्नत में फिर टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का करतब नहीं चलता, क्योंकि जन्नत तो जन्नत है।
इसलिए दोस्तों अपने घरों में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें। जब तुम नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत, और जब तुम्हारा घर जन्नत होगा तो फिर जन्नत में किसी तरह की बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में नहूसतें नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती। इसलिए अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कीजिए, अपने घर को जन्नत बनाएं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। अभी जो रस्म बाकी है, अभी आप अपनी आंखों से वो मंजर देखेंगे कि जश्न दस्तारबंदी का, उन बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। 1 तार नहीं, 2 तार नहीं, 3 तार नहीं, 10 तार बांधे जाएंगे।